हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर नॉलेज बैंक पर। आज हम इस वीडियो में समास के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। समास क्या होता है, समास के कितने भेद हैं और इसके सभी भेदों को हम एक एक करके जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए जानते हैं समास का क्या अर्थ है। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। समास मतलब होता है संक्षिप्त करना। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। समास के द्वारा कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट होता है। समास के भेद। समास हिंदी में 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा नंबर है बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार के समासों को हमें पढ़ना है। पहला नंबर है हमारा अव्ययीभाव समास। अब इसके नाम से ही हम तोड़ के पता कर सकते हैं अव्ययीभाव, यानी कि इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। हमारा जो आगे का पद है वो अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। उसी को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। यहाँ उदाहरण दीजिएगा ध्यान। यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। इसी तरह से प्रतिदिन, धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम अव्ययीभाव समास के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है प्रकार हमारा तत्पुरुष समास का। इसमें पूर्व पद सहायक, पूर्व पद यानी आगे का जो पद है वो सहायक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। यहाँ थोड़ा देखिएगा मिस्टेक हुआ है। यहाँ उत्तर पद होगा, प्रदेश नहीं। उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। जैसे राजपुत्र, यहाँ राजपुत्र हो जाएगा। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। रोगग्रस्त यानी रोग से ग्रस्त। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। अब देखिए यहाँ जो शब्द हैं दोनों उत्तर पद और पूर्व पद ये कारक चिन्हों से बंधे हुए हैं। बीच में कारक चिन्ह लगे हैं तो किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं, जो तत्पुरुष समास है हमारे। तत्पुरुष समास में 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। 6 प्रकार के कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। एक एक करके इनके बारे में भी हम देखते हैं। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष कारक आपने पढ़ा ही होगा। कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ तत्पुरुष समास में हम 6 प्रकार के कारक को देखेंगे। तो पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। कर्म कारक में को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माखन चोर, तो माखन चोर को हम अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माखन को चुराने वाला। माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला। वनगमन यानी वन को गमन। तो इस तरह से यहाँ पे को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में के द्वारा या से, जो हमारा चिन्ह या विभक्ति हम जिसको कहें वो के द्वारा और से का प्रयोग होता है। उदाहरण पे ध्यान दीजिए। स्वरचित, स्वरचित यानी स्व द्वारा रचित। स्व यानी स्वयं, तो स्वयं द्वारा रचित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त। तो इस तरह से इसमें ये कारक चिन्ह प्रयोग किए गए हैं, द्वारा या से।
तो जहाँ पे आप देखिएगा कि द्वारा या से का प्रयोग होगा वहाँ करण तत्पुरुष होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान का विभक्ति और चिन्ह जो है वो के लिए होता है, के लिए। तो यहाँ पे जैसे विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, विद्यालय यानी विद्या के लिए आलय। रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, तो यहाँ पे कारक चिन्ह के लिए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगला है हमारा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास का जो चिन्ह है वो से अलग होता है, से अलग। ये यहाँ पे से अलग मतलब से का प्रयोग होता है और अलगाव का बोध होता है। यहाँ पे अपादान में आपने पढ़ा होगा कि अपादान में क्या होता है कि अलगाव का बोध होता है, यानी कोई चीज़ अलग हो रही होती है। तो यहाँ जैसे उदाहरण है कामचोर, तो कामचोर यानी काम से जू चुराने वाला, यानी काम से भागने वाला, अलग होने वाला। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। देश निकाला यानी देश से निकाला। तो इस तरह से ये अपादान तत्पुरुष होगा जहाँ अलगाव का बोध होगा। अगला है संबंध तत्पुरुष। संबंध, इसमें जाहिर सी बात है कि संबंध बता रहे हैं, तो संबंध तत्पुरुष में जो विभक्ति है वो का, के, की, रा, रे, री इस तरह के शब्द प्रयोग होते हैं। उदाहरण देखिए, राजा का पुत्र, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। गंगा जल, गंगा जल यानी गंगा का जल। तो इस तरह से जो बीच में चिन्ह प्रयोग हुआ है, कारक चिन्ह, वो का है। का, के, की इस तरह के चिन्ह प्रयोग होंगे तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, गंगा जल इस तरह के जितने भी, राजमहल, ये सब संबंध तत्पुरुष में आएंगे। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण कारक का चिन्ह में या पर होता है। इसका उदाहरण भी देखिए, जैसे कार्य कुशल, कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल। वनवास यानी वन में वास। तो इस तरह से यहाँ पे में या पर का प्रयोग किया जाता है कारक चिन्ह के रूप में। तो ये थे 6 प्रकार के भेद तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के उपभेद भी हैं, 3 प्रकार के उपभेद भी बताए गए हैं तत्पुरुष समास में। पहला है नई तत्पुरुष, दूसरा है प्रादि तत्पुरुष और तीसरा है लुप्त पद तत्पुरुष। तो पहला हम देखते हैं नए तत्पुरुष। इसमें पहला पद निषेधात्मक होता है। जो नई तत्पुरुष है उसमें पहला पद हमारा निषेधात्मक होता है, यानी नकारात्मकता का बोध होता है। उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य, अब ये सभ्य का उल्टा है, अपोजिट है असभ्य। शुद्ध का अशुद्ध होता है, अनसुना। तो इस तरह के जिसमें निषेधात्मकता का बोध होगा वहाँ पे नए तत्पुरुष होगा। अशुद्ध, असभ्य, अनसुना, तो इस तरह के नए तत्पुरुष में प्रयोग होते हैं। अगला है हमारा प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष में भी ध्यान दीजिएगा, प्रादि, प्रादि यानी इसमें प्रा उपसर्ग लगा होता है। तो जिस शब्द में प्रा उपसर्ग लगा होगा वो हमारा प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। जैसे प्रमाण, प्रचलित, प्रमोद, ये सब प्रादि तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा और अंतिम हमारा जो है वो है लुप्त पद तत्पुरुष। अब यहाँ इसको भी ध्यान दीजिएगा, लुप्त पद कह रहा है, तो इसी से हम पता कर लगा सकते हैं कि लुप्त पद यानी इसमें जिस कारक समास में कारक चिन्ह अकेले लुप्त ना होकर पूरे पद सहित लुप्त हो। ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह अकेला लुप्त ना होकर के पूरे पद के साथ लुप्त होगा वहाँ लुप्त पद तत्पुरुष समास होता है। जैसे दही बड़ा, दही बड़ा का क्या होगा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब देखिए यहाँ इसमें में डूबा हुआ, ये इतना पूरा कारक चिन्ह के साथ साथ ये पद भी लुप्त है, तो इसलिए इसको लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी तरह से ऊँट गाड़ी, ऊँट गाड़ी यानी
ऊँट से चलने वाली गाड़ी। अब इसमें भी ये पूरा का पूरा जो है पद गायब है। तो इस तरह के जो होंगे समास वो लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा समास और उसके दो भेद को हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अगले वीडियो में हम जानेंगे कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए, जिससे ये उनके भी काम आ सके, उनको भी कुछ जानकारियाँ हासिल हो सकें। अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।